भारतीय व्यवस्था में खटिक समाज का अगला भाग मतलब पार्ट 3 मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसके पहले आपने पढ़ा कि खटिक समाज क्या है। दूसरा पार्ट में आपने देखा कि आखिर खटिक समाज एक मंच पर क्यों नहीं है, उसके कुछ कारण मैंने स्पष्ट किए हैं। और आज तीसरे पार्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हिंदू समाज के अंदर भर पासी खटिक की समानता गिनाई जाती है या करीब करीब समानता है भी, तो क्या सच में भर पासी खटिक एक कुल के हैं? और इसके तहत भर पासी खटिक में समानता क्या है? हम लोग कभी कभी मजाक में यह कह उठते हैं कि क्या भाई भपाक चलेगा, यानी भर पासी खटिक का जो मुख्य भोजन है वह चलेगा कि नहीं। आप समझ ही रहे होंगे कि उनका मुख्य भोजन शिकार क्या है। तो देखिए, मैं कुछ जो भर पासी खटिक के बीच में जो समानताएं हैं उसको मैं बता रहा हूं कि भर पासी खटिक तीनों जो बिरादरी है वह परिश्रमी है, लड़ाकू है और किसी से दबने वाली बिरादरी नहीं है। यह गुण तीनों बिरादरी का है। और तीनों में समानता यह है कि जो हमारे धर्म का, जिस जानवर का हम पालन करते हैं, सूअर, ये तीनों बिरादरी उसके मांस को खाती है। और यह स्थिति में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो खटिक बिरादरी है वह सूअरा का पालन करता है, खाता भी है। वहीं पासी जो बिरादरी है वह खाती है और कुछ पासी बिरादरी के लोग सूअरा पालन भी करते रहे। और उसके साथ साथ वह पास डालने का मतलब होता है कि दारू बनाने का काम। दारू बनाने के पहले जो मटेरियल एक में मिला करके 6-7 दिन तक सड़ाया जाता है उसे हम पास करते हैं। या जो ताड़ी से या खजूर से जो उसका रस होता है जिसे हम ताड़ी बोलते हैं वह उतारने का काम करता है। खटिक उतारने का काम नहीं करता, लेकिन पासी ताड़ी उतारने का भी काम करता है। और तीसरा जो है वह जो भर बिरादरी है वह बिल्कुल है तो खाने में तेज, लेकिन वो सूअरा पालने का काम बहुत कम करता है, वो उससे बचता है। ताड़ी तो उतारते मैंने नहीं देखा है राजभरों को, लेकिन वो पीते खूब, दारू भी पिएंगे, ताड़ी भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे और लड़ाकू भी। लेकिन एक चीज इनमें और है कि यह नकब डालने में भी होशियार होते हैं। यानी किस तरह धन का संग्रह ये कर सकें कम मेहनत में, इसमें भर बिरादरी थोड़ा चालाक है। ये सारी समानताएं होने के बाद भी भर पासी खटिक में ये मुख्य रूप से
समानता और क्या अंतर है मैंने आपको बताया थोड़ा सा। लेकिन जो राजभर बिरादरी है वह राजनीतिक रूप से खटीक और पासी से ज्यादा तेज है। इसलिए आप जानते हैं कि सुहेलदेव राजा हुए और शक्तिशाली राजा हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, पासी बिरादरी में बिजली पासी और भी महिलाएं जैसे उदा देवी पासी, ये सब काफी लड़ाकू और बिजली पासी राजा भी रहे हैं। उनका किला भी है, सुहेलदेव का भी किला है। लेकिन एक चीज और समानता है यहां, वह समानता यह है कि तीनों का जो एक मुख्य हथियार होता है जिससे खटीक सुअरा का हर्ट पंचर करता है मारने के लिए, गर्दन काटने का काम कम होता है, यहाँ हर्ट को पंचर करके सुअरा का शिकार करना खटीकों का मुख्य पेशा है। जो लोग सुअर पालते हैं, जो लोग सुअर का मांस बेचते हैं, वो हर्ट पंचर करते हैं। वहीं पासी जिससे वो ताड़ी उतारते हैं, उनका भी जो लोहे का हथियार होता है वो नुकीला होता है। हर्ट को पंचर करने वाला भी उसी ढंग का होता है। और तीसरा, भर बिरादरी का जो नकब डालने में, दीवार तोड़ने में जो काम आता है, दीवार को एडजस्ट करने में, कैसे उसमें नकब डाली जाए, वह भी नुकीला होता है। तो इन तीनों लोगों का यह जो एक हथियार है, भले काम उसका अलग अलग है लेकिन लगभग एक तरह का होता है। और जहां तक जैसे कि खट से काटने पर वो खटीक हो गया, पासी पास उतारने या पास डालने से पासी हो गया। मुझे लगता है कि राजभर बिरादरी, जो मेरा विचार है, इसे हाइपोथेसिस भी कर सकते हैं, कि वह अपना पेट भरने के लिए, अपने जीने खाने के लिए सारा जो इंतजाम, चाहे ताकत के बल पर, चाहे बुद्धि के बल पर, चाहे लूटने और छिनैती के बल पर जो किया, जिससे उसका पेट और उसका घर भरा रहे, इस आधार पर कहीं वो पासी हो गया हो, राजभर कहा गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और इस तरह बताया जाता है कि भर पासी खटीक के बीच में पहले रोटी बेटी का भी संबंध रहा, लेकिन आज नहीं है। आज अगर संबंध भी है और रोटी का है तो वह दोस्ताना तौर पर है, यह नहीं कि रोटी बेटी दोनों का घनिष्ठ संबंध अब हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कई पीढ़ियों के बीतने के बाद ऐसा आया हो। और इस स्थिति में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने इस तीनों बिरादरी को प्रवेश निषिद्ध कर दिया था, क्योंकि खटीक भी जहां लड़ते थे वो क्रूरता के साथ लड़ते थे, विरोधी का घर साफ कर देते थे, उनको कोई मोह माया नहीं था। पासी भी लड़ाकू बिरादरी, राजा बिरादरी थी, और भर, राजभर, ये हर तरह से सर्वगुण संपन्न, इस तीनों बिरादरी को अंग्रेजों ने प्रवेश निषिद्ध कर दिया था, जिसे स्वतंत्र भारत में उस कानून को हटाया गया। इसी तरह अब हमें ये देखना चाहिए कि असमानता कहां है। असमानता यह है कि रोटी बेटी का संबंध तो अब है ही नहीं, रहा होगा लोग कहते हैं, और मेरी जानकारी में ऐसा कोई लिखित दस्तावेज हमारे पास नहीं उपलब्ध है। लेकिन हाँ, खान पान का संबंध है। आज खाने पीने का तरीका भी लोगों का वही है। इस तरह इन तीनों का अब रहन सहन अलग अलग हो गया है, और संस्कारों में भी अंतर है।
खटीक का संस्कार है कि वह जो भी कुछ कहेगा आपके मुंह पर बोलेगा, आड़ में वह नहीं बोलता, बर्दाश्त भी नहीं करता है ज्यादा, लेकिन यह है कि जो भी कहना है वो मुंह पे कहेगा। पासी बिरादरी थोड़ी सौम्यता से पेश आती है, समय का इंतजार करती है अपने बात को कहने के लिए या प्रतिरोध करने के लिए, ऐसा देखा जाता है प्राय। उसकी बातों में सौम्यता होती है, लेकिन राजभर बिरादरी किसी भी विरोध को सहन नहीं करती है, वो तत्काल मरने मारने पर उतारू हो जाती है, इतना उग्र होती है वो। यह तीनों बिरादरी के बीच में जो संस्कारों का अंतर है वह है, रहन सहन का भी काफी अंतर है। आप देख लेंगे कि खटीक बिरादरी खूब शान शौकत से रहती है, अपना घर भी बनाती है उसी ढंग से। पासी बिरादरी थोड़ी सौम्यता के साथ और उसका भी रहन सहन अच्छा है। भर बिरादरी भी अब ठीक ढंग से रहने लगी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वह जितना खाने पर, जितना राजनीति करने पर, जितना चालाकी से रहती है, उस स्थिति में उसका घर परिवार थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन आप आज के आधुनिक समय में वह भी आगे बढ़ चुकी है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। और आप ये भी देखेंगे कि हम मानते हैं कि तीनों बिरादरी एक ही है, तो मैंने पहले भी अपने एपिसोड में बताया कि आखिर खटीक बिरादरी का हिस्सा कहां गया। उसको भी तो राजा होना चाहिए था, लेकिन उसको राजा होने का अवसर नहीं दिया गया। सबसे अधिक अवसर अगर कोई उठाया है तो राजभर बिरादरी, पासी को भी मिल गया होगा, लड़ झगड़ करके ले लिया होगा, जहां बीजी पासी वगैरह का नाम आता है। लेकिन खटीक बिरादरी हो सकता है कि अपने कारणों से वो दूर रही हो, इसलिए नहीं ले पाई। और हाँ, यह बात है, माना जा सकता है कि इन तीनों बिरादरी में राजभर बिरादरी कुछ चालाक ज्यादा है, शक्तिशाली रहा तो इन खटीकों और राजभर बिरादरी के परिश्रम और मेहनत पर। और इसी तरह खटीक जो होता है, मैंने आपको बताया कि खटीक नाम कैसे पड़ा, पासी कैसे पड़ा, राजभर कैसे हो सकता है, तो यह तो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और यह जरूर बात है कि मुझे यह लगता है कि तीनों का रहन सहन, खान पान, सारी चीज किसी वजह से एक हो रही है, लेकिन ये तीनों एक ही कुल के हों, थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसे खोजा जाना चाहिए कि आखिर सच में क्या एक है। हालांकि भरपासी खटीक की पुस्तक, भरपासी की जो किताबें आई है उसमें इसको एक ही बताया गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें अंतर समझ में आता है। हो सकता है कि अंतर हो भी, क्योंकि तमाम बिरादरियों में रहन सहन, खान पान हिंदू बिरादरियों में लगभग समान है। और लेकिन जहां तक व्यवसाय की चीज है, खटीक का व्यवसाय सुगरा के अलावा वो कई खानों में बटी हुई है। कहीं फल बेचेगा, कहीं घोड़ा पालेगा, कहीं बनिया का धंधा करता है, कहीं कुछ करता रहा है, कहीं मुर्गी पालता रहा है, कहीं कुछ है। लेकिन आज वह पढ़ने लिखने में आगे निकल चुका है, सारी बिरादरियां आगे निकल चुकी हैं, इसलिए आज का व्यवसाय बदला हुआ है, लेकिन कुछ जो संस्कार होते हैं वह नहीं बदल पाते हैं। इसी के साथ आज की बात मैं अपने एपिसोड का यही समाप्त करता हूं, और बाकी बातें अगले एपिसोड में बताऊंगा। आप सभी लोग ध्यान से सुने, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहूंगा कि आप मेरी बात को आगे और भी अच्छी तरीके से पा सकें। जो मेरा विचार है उसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। सुझाव भी आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।